3, 2, 1। 29 जनवरी 2025 की सुबह भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ऐतिहासिक रही। इस दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सक्सेसफुली अपना 100th लॉन्च पूरा किया। GSLV F-15 यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से सुबह 6:23 पर लॉन्च किया गया। लॉन्च के 19 मिनट बाद GSLV F-15 ने अपने साथ ले जाए गए NVS-02 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस अचीवमेंट पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इसरो का ये साल का पहला लॉन्च पूरी तरह से सफल रहा। ये मिशन हमारे लिए खास है क्योंकि ये श्रीहरिकोटा से हमारा 100th लॉन्च है। ये हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि इसरो का ये 100th लॉन्च कैसे स्पेशल था, GSLV F-15 की खासियत क्या है और सबसे बड़ी बात कि इसरो के फ्यूचर मिशंस कौन-कौन से हैं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। शुरुआत करते हैं इसरो के 100 लॉन्चेस के अब तक के सफर पर एक नजर डालकर। इसरो ने अब तक 548 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, जिनमें 433 विदेशी सैटेलाइट्स हैं। इस मिशन के जरिए कुल 120 टन पेलोड अंतरिक्ष में भेजा गया है, जिसमें से 23 टन विदेशी सैटेलाइट्स के लिए था। सफर की शुरुआत हुई थी 1962 में, जब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE के अंडर किया गया था। इसके बाद 1 जनवरी 1967 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1969 को इसरो वॉज फॉर्म्ड अंडर DAE। 1 जनवरी 1972 को एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग की टेस्टिंग हुई। 1 जून 1972 को स्पेस कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेटअप हुआ। 1973 से 1982 के बीच एप्पल सैटेलाइट से लेकर भास्कर 2 और इनसैट जैसी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। 1983 से 1992 के बीच इनसैट, IRS, SROS जैसी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। 1993 से 2002 के बीच इनसैट, GSAT, PSLV, GSLV और कल्पना के वेरिएंट्स लॉन्च किए गए। 2003 से 2012 के बीच भी इसी तरह कई सैटेलाइट्स लॉन्च हुई। लेकिन 2012 तक जहां हर 8-10 साल में कुल 5-7 सैटेलाइट्स लॉन्च होती थी, वहीं 2013 ऑनवर्ड्स हर साल कम से कम 5 सैटेलाइट्स लॉन्च होने लगी। और फिर इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी 2013 से 2024 तक हर साल कम से कम 5 सैटेलाइट्स लॉन्च करके इसरो ने अपने गेज बड़े मिशन की तरफ शिफ्ट कर दिए। और ऐसे करते करते 2024 तक 99 सैटेलाइट्स लॉन्च कर लिए, जिसके बाद NVS-02 के साथ इसरो ने साल 2025 की पहली और ओवरऑल 100 सैटेलाइट्स का मार्क छू लिया। ये भारत की बढ़ती स्पेस कैपेबिलिटी और कमर्शियल लॉन्चिंग में हमारी मजबूत प्रेजेंस को दिखाता है। तो क्या है NVS-02 सैटेलाइट और NAV-IC सिस्टम? GSLV F-15 के जरिए लॉन्च की गई NVS-02 सैटेलाइट NAV-IC यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सिस्टम का हिस्सा है। NAV-IC भारत का खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो भारत और उसके 1500 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को पोजीशन, वेलोसिटी और टाइमिंग सर्विस देता है। NAV-IC सिस्टम में 2 तरह की सर्विस होती हैं। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, ये आम लोगों और कमर्शियल यूजर्स के लिए होती हैं, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, ये स्ट्रेटेजिक और सरकारी संस्थानों के लिए होती हैं। NAV-IC की सटीकता 20 मीटर से भी बेहतर और टाइमिंग एक्यूरेसी 40 नैनोसेकंड से ज्यादा सटीक होती है। NVS-02 NAV-IC के 2nd जनरेशन सैटेलाइट्स में दूसरा सैटेलाइट है। ये L1, L5 और S बैंड्स में नेविगेशन पेलोड के साथ आता है। इसमें एक C बैंड रेंजिंग पेलोड भी है, जिससे इसकी ट्रैकिंग और टाइमिंग एक्यूरेसी बढ़ती है। सो दैट वाज टू टेक्निकल। छोड़िए, इसकी जरूरत क्यों है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। NAV-IC सिस्टम भारत का आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम है। NAV-IC भारत के लिए खास है क्योंकि ये देश को GPS, जो अमेरिका के नियंत्रण में है, उस पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। इससे रेलवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सटीक ट्रैकिंग मिलेगी, समुद्री जहाज़ों की निगरानी और सुरक्षा बेहतर होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट में तेजी आएगी, सैन्य और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए एक मजबूत नेविगेशन सिस्टम अवेलेबल होगा। NAV-IC के दूसरे जनरेशन सैटेलाइट में स्वदेशी एटॉमिक क्लॉक लगाई गई है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत एक बड़ी उपलब्धि है।
तो GSLV F-15 की सफलता के बाद इसरो के आने वाले मिशन क्या हैं, ये समझते हैं। इसरो के लिए 2025 काफी बिजी रहने वाला है। इस साल कई बड़े मिशन लाइन में हैं, जिसमें से कुछ ये हैं। पहले नंबर पर है निसार मिशन, मार्च 2025 के लिए है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन, इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है। ये दुनिया की सबसे महंगी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट होगी, जिसकी लागत लगभग 12,500 करोड़ रुपए है। ये हर 12 दिन में एक बार पृथ्वी की सतह और ग्लेशियर्स को स्कैन करेगा। ये प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी और जलवायु परिवर्तन की निगरानी में मदद करेगा। भारत और दुनिया के लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग को बेहतर बनाएगा। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज कमर्शियल लॉन्च LVM-3M5 मिशन। इसरो अब कमर्शियल स्पेस मार्केट में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। LVM-3M5 मिशन के तहत AST स्पेस मोबाइल के लिए ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने फंड किया है। तीसरा है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट TDS-01। TDS-01 मिशन के जरिए इसरो 34 नई टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेगा। पहली बार ये सैटेलाइट प्राइवेट इंडस्ट्री के जरिए डेवलप की गई PSLV XL-N1 रॉकेट से लॉन्च होगी। इस प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और L&T शामिल हैं। चौथा मिशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। भारत अपने रिमोट सेंसिंग सिस्टम को और मजबूत करने के लिए 2 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, जिससे एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग में सुधार होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में तेजी मिलेगी, अर्बन और रूरल प्लानिंग के लिए डेटा उपलब्ध होगा। पांचवा मिशन है गगनयान मिशन। इसरो भारत के पहले मैन्ड स्पेस फ्लाइट गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। 2025 में गगनयान G1 मिशन लॉन्च होगा, जिसमें व्योन मित्र ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा ताकि इंसानों के लिए जरूरी टेस्टिंग की जा सके। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी HLVM-3 का इस्तेमाल किया जाएगा। HLVM-3 640 टन वजन और 53 मीटर ऊंचाई वाला 3 स्टेज वाला रॉकेट होगा। इनके अलावा इसरो की आगे की योजनाओं में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV का विकास, चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियां, वीनस ऑर्बिटर मिशन की योजना, श्रीहरिकोटा में एक नया तीसरा लॉन्च पैड और दूसरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स बनाया जाना भी शामिल हैं। बहरहाल फिलहाल GSLV F-15 की सफलता के साथ इसरो ने अपने 100th लॉन्च का जश्न मनाया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। आने वाले महीनों में निसार, गगनयान और नई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जैसे मिशन भारत को दुनिया की स्पेस मार्केट में और मजबूत बनाएंगे। इसरो की ये यात्रा आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक खोज और अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक है। For more such informative videos, keep watching Switch.